अभी मैं चलता हूँ, मैं कामना बेटी से जरूर बात करूँ। अभी तो सुरेश उनके घर से चला जाता है, परंतु उसके अंदर अभी भी ये परेशानी रह जाती है कि वह कामना से कब मिलेगा, और एक दिन सही मौका देखकर वह कामना से मिलने जाता है। टिंग डोंग। अरे अंकल आप जज नहीं, आजा बेटा, कैसे आना हुआ? जय श्री बेटा, कैसे आया, क्यों आया, सब बताता हूँ। पहले ये बैठ जाऊँ? हाँ हाँ अंकल, बैठिए ना। सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक ही है। वैसे तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। बेटा, पर चेहरे से तो नहीं लग रहा इतना उदास, इतना घबराया हुआ। मैंने तुम्हें आज से पहले कभी नहीं देखा। क्या हुआ कामना बेटा? डरो मत, संकोच मत करो, मैं तुम्हारे पापा जैसा ही हूँ। तुम यहाँ खुश नहीं हो ना? जी हाँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या हुआ कामना बेटा? एक बार तो अपने माता पिता को सूचना दी होगी। मैंने सोचा था, परंतु वो मुझे ऐसा कार्य कभी नहीं करने देंगे, क्योंकि उनकी विचारधारा और मेरी विचारधारा में बहुत अंतर है। और मुझे ये भी लगता था, क्या पता वो मेरी फीलिंग समझ पाएंगे। बहुत समझदार समझती हो तुम खुद को। समझ पाएंगे या नहीं? माता पिता से ज्यादा अपनी बच्ची की फीलिंग्स को कौन समझ पाता है? क्या तुम इतना भी नहीं समझती? अरे माता पिता बच्चे के हितैषी होते हैं या दुश्मन? क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें इतना भी नहीं सिखाया? बेटा, माँ बाप अपनी बच्चों की खुशियों के लिए वह अपना सारा जीवन, अपनी सारी खुशियां कुर्बान कर देते हैं। इतनी समझदार हो, इतनी पढ़ी लिखी हो, फिर भी इतनी बेवकूफ। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई ने भी तुम्हें इतना नहीं सिखाया। आपने बिल्कुल सही कहा, मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं सीखा। अपने माता पिता के प्यार को कलंकित कर दिया है। मैं उनके सारे कर भूल गई और पुनीत के प्यार में इतना पागल हो गई कि अपना स्वर्ग ही खो बैठी। विवाह से पहले तो लगा था कि मानो स्वर्ग ही मिल गया हो। इतना सहज जीवन, इतना आनंदित जीवन, परंतु उस विवाह के बाद पश्चात चला कि पुनीत की सच्चाई क्या है। पुनीत का खर्चा, पुनीत का गुस्सा, घर के काम, घर का खर्चा, इन सब का टेंशन, और सबसे बड़ा टेंशन तो ये कि मैं अपने माता पिता के प्यार से वंचित ही रह गई हूँ। कामना बेटा, तुम समझदार हो, लेकिन अब जो काम तुमने करा है उसका फल तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। जिस प्रकार कांच टूट जाने पर पुनः नहीं जुड़ता, उस प्रकार जो गलती तुमने करी है उसका फल तुम्हें अवश्य ही भोगना पड़ेगा। इतने में कामना के शराबी पति का वहाँ वह अंदर आता है। अरे ओ कामना, कहाँ मर गई? आई। ये कौन है और हमारे घर क्या कर रहा है? ये सुरेश अंकल है, मेरे पापा के दोस्त। पापा के दोस्त? जब हमारा पापा से कोई संबंध नहीं तो पापा के दोस्त यहाँ क्यों आए हैं? क्या क्या कह रहे हैं? खराब मेहमान से कोई ऐसी बातें करता है? तू चुप रह, वरना इतना मारूंगा तभी नहीं बोल पाएगी। भगवान के लिए चुप हो जाइए, अंकल क्या समझेंगे? तू ऐसा बोल कि तेरा ऐसे कोई स्वार्थ सिद्ध होता है, वरना जब तू अपने पति को कुछ नहीं समझती तो इस बुढ़ी को क्या समझेगी? क्या कैसे बातें कर रहे हैं? कामना बेटा, अब मैं चलता हूँ। हे भगवान, ये मुझ पे कितने इल्जाम लगाएंगे, कितने ताने मारेंगे। इससे अच्छा तो मैं कुंवारी में बनी रहती। कुंवारी ही बनी रहती और फिर अपनी मर्जी से सबके साथ ऐश करती। बस जो मन में आया सो बोल दिया। तू चुप रह, ज्यादा संस्कार थे तो अपने पापा जी से बिना पूछे शादी क्यों करी? ये ही तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल है कि मैंने अपने माता पिता से बिना पूछे शादी करी, परंतु जितने तुमने शादी के वादे किए थे वो सब झूठे थे। शराबी तो तू मुझे कहती ही थी,
चोरी भी करता है। बहुत बोलने लगी है। मैं नहीं रह सकती अब, मैं जा रही हूँ। आज जा रही है या कल जा रही है? मुझे जब जाना होगा तब चली जाऊंगी। हाँ जा जा, वैसे भी पूरे तेरी कोई जरूरत नहीं है। आई बड़ी बहुत होशियार समझती है खुद को। अब कामना वहां से तो चली जाती है। चलते चलते वह विचार करती है, अब यह करे तो क्या, ना हाथ में पैसा है ना कोई वस्तु, वह जाए तो कहाँ। इतने में उसे अपनी माँ की सीख याद आती है। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। वह भटकते भटकते जा रही होती है। इतने में उसे एक वेश्या मिलती है। अरे बेटा, बड़ी दुखी नजर आ रही हो। कोई परेशानी हो तो मुझे बता दो, मैं हल जरूर निकालूंगी। मुझे कोई परेशानी नहीं है। अरे बेटा आओ, मेरे पास बैठो। वैसे बेटा तुम्हारा नाम क्या है? कहाँ से आई हो? कहाँ जा रही हो? बड़े अच्छे घर से लगती हो, चांद सा मुखड़ा पाया है तुमने। अगर कोई परेशानी हो तो मुझे बता दो, मैं समाधान जरूर निकालूंगी। अरे कमला, मुझे कोई परेशानी नहीं है। अरे मैं तो बस इतना कह रही थी कि तुम्हारी जैसी सुंदर लड़कियां मेरे पास ही तो रहती हैं, खूब कमाती हैं। तुम भी कमाना, माला माल हो जाओगी। अरे कमला, अरे रुको। कामना वेश्या को चकमा देकर वहां से भागती है। इतने में कुछ गुंडे उसका देखो कौन आ रहा है। अरे भाई, आइटम जा रही है। चलो भाई कोई मस्ती हो जाए। अरे रुको, कहाँ गई? किसी को दिख रही है क्या? यार मिस हो गई। चलो भाइयों, खेल फिर से शुरू करते हैं। आज तो बाजी मैं ही जीतूंगा। अब कामना वहां से तो भाग आती है। उसे अपनी माँ की बताई सीख याद आती है। वह अपने पूर्व किए कुकर्मों को याद करती है और विचार करती है कि इसके लिए आत्मसाधना ही जरूरी है। जब वह ऐसा विचार करती है तो उसके जीवन में ज्ञान सूर्य का उदय होता है। उसके अंतर में यह प्रश्न उठता है कि वह आत्म साधना के मार्ग में कैसे लगेगी, कौन बताएगा उसे यह मार्ग। तो उसे यह याद आता है कि सूर्य शंकर एक सूर्य शंकर ही है जो वह इस परेशानी से बाहर निकाल सकते हैं। सूर्य शंकर भी अपनी पत्नी को कामना के बारे में बता रहे होते हैं कि कैसे वह अपना जीवन व्यतीत कर रही है। श्री शांता के घर का देश। परी अभी तक नहीं आई, मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। सुनिए जी, परी अभी तक नहीं आई, मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। कहीं वो भी कामना की जैसा कुछ गलत काम ना कर दे। अरे कुछ नहीं करेगी, विश्वास करो। विश्वास तो मुझे भी है, पर चिंता तो होती है ना। अरे शांता, तुम उसकी माँ हो, तुम्हारा चिंता होना स्वाभाविक है, लेकिन तुम्हें अपने संस्कारों पर भरोसा होना चाहिए। वो तुम्हारे संस्कारों में ही पली बड़ी है, कुछ नहीं करेगी। मुझे मेरे दिए संस्कारों पे पूरा विश्वास है, पर चिंता तो होती है ना। अरे वो अभी आ जाएगी, उससे ही पूछ लेना। उतने में पोस्टमैन की एंट्री होती है। अरे शांता, एक लेटर आया है।
ये किसका लेटर है? अरे एक लेटर आया है, उसमें परी के बॉस के यहाँ से आया है, शादी का प्रस्ताव आया है। वो कहता है कि परी के बॉस उसे अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। क्या हमारी बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं? वैसे रिश्ता तो अच्छा है। हाँ हाँ, रिश्ता तो अच्छा है, आखिर उनके पास धन है, संपदा है, प्रतिष्ठा है, सब तो है। इतने में परी का प्रवेश होता है। कितने दिनों बाद आप लोगों से मिल रही हूँ, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। आप तो मुझे आशीर्वाद दीजिए, फिर मैं आपको बहुत अच्छी खबर सुनाऊंगी। अरे खबर तो हम सुनेंगे भी और सुनाएंगे भी। पहले बेटा आराम से हाथ मुंह धो लो, बैठ के बात कर। जी पापा। शांता, तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि परी को सारी बातें पता है? पता नहीं, वो तो छोटी छोटी बातों पे यूं ही उछलती रहती है। हाँ वो भी है। आप दोनों बैठ के बातें कीजिए, मैं नाश्ता लेके आती हूँ। पापा, आपको पता है मेरा प्रमोशन हो गया है। मैं उस ऑफिस में शिफ्ट हुई हूँ जिसके दूर ही कदम पर जिन मंदिर है। अब मैं रोज दर्शन किया करूंगी। अब तो मुझे वहाँ अच्छा भी लगने लगा है। अरे बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है, और यदि तुम्हें वहाँ अच्छा लगे तो हम भी तुम्हारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाते हैं। ये आप क्या बोल रहे हो पापा? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। बेटा मैं समझाती हूँ। बेटी कितनी भी लाडली क्यों ना हो, उसे एक दिन अपने घर छोड़ के पराया घर जाना ही पड़ता है। अभी तुम्हारे पापा और मैं इसी बारे में चर्चा कर रहे थे। ये आप क्या बोल रहे हो मम्मी पापा? मैं कितना खुश होकर आई थी आपके पास, और एक आप हैं अभी से भेजने लगे। बेटा कौन बाप अपनी बेटी को अपने से दूर करना चाहेगा, लेकिन समझो ऐसी ही रीत है। मम्मी पापा, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? क्या आपके पास रिश्ता आया है कि आधे साथ ही ऐसी बातें करने लगे? हाँ बेटा, तुम्हारे बॉस का तुम्हारे लिए रिश्ता आया है। क्या मेरे बॉस का रिश्ता? तुम्हें ये रिश्ता पसंद नहीं आया? हमें तो मम्मी पापा, आप दोनों ठीक तो है ना? मैं उस लड़के को बहुत अच्छे से जानती हूँ। संस्कारों के नाम पर शून्य है, शून्य। लेकिन बेटा ये तो तुम्हारी खुशी के लिए। मेरी खुशी के लिए? माँ आप ही तो कहती थी ना कि खुश रहने के लिए प्रतिष्ठा या सामग्री नहीं, संतोष चाहिए। फिर आप ये कैसे भूल गई? और पापा आप भी तो कहते थे ना, फिर आप कैसे भूल गए? मैं इस संसार में खुश कैसे रह पाऊंगी? और इतने में कामना का प्रवेश होता है। अरे परी, तुम कितनी समझदार हो। काश तुम्हारे संस्कार मेरे भी होते। अरे कामना, तुम कब आई? मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं। मैं तुम्हारी ही बातों को तब से सुन रही थी। वह बीच में बोलती तो विघ्न खड़ा हो जाता, इसलिए खड़े खड़े ही सुन रही थी। कामना बेटा तुम अकेली आई हो? अकेली आई? अब आपसे क्या छिपा है, अब तो सारा जीवन अकेले ही बिताना है। अब परेशानी उन्हें नहीं आती जिन्होंने अच्छे कार्य किए हैं। जब मैंने अच्छे कार्य ही नहीं किए तो मुझे फल अच्छा मिलेगा कैसे? अरे तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? ऐसा क्या हो गया तुम्हारे साथ? यह पूछो क्या नहीं हुआ, मैं तुम्हारी ही बातें तब से सुन रही थी। मेरा मन तो प्रसन्न हो गया, अब रहने भी दो। अरे नहीं नहीं, मैं जानना चाहती हूँ, बताओ ना। अब क्या ही बोलूं, मैंने ये जीवन कष्ट में लड़ा है। वहां से भाग आई तो ना धन था और ना ही भोजन। 3 मुखियारी जान, एक वेश्या तो मेरे पीछे तो पड़ गई। मुझे अपने साथ ले जाने के लिए दवा सुधाने ही वाली थी कि मैं समझ गई और वहां से भाग गई। अरे तुम्हें कैसे पता कि वह एक वेश्या ही थी और तुम्हारे पीछे आना चाहती थी? वहाँ मेरे से बहुत देर से बातें कर रही थी, मेरे ही बारे में जब से पूछे जा रही थी। मैंने मना किया तो वो कहने लगी कि तुम्हारी जैसी सुंदर लड़कियां ही तो मेरे पास रहती हैं, खूब कमाती हैं, तुम भी कमाना, मारा मार हो जाओगी। सच में बेटा, आज तो मैं तुम्हारी समझदारी में ही बचा दिया, वरना हम तुम्हें कहाँ ढूंढते। अरे आंटी, आप तो इतने में घबरा गई। इतने सारे लड़के मेरे पीछे ही पड़ गए थे, परंतु मैंने ऐसा चकमा दिया कि इन्हें जिंदगी भर मुझे
आप ये सब छोड़िए और मुझे ये बताइए कि मेरा आगामी जीवन सुख में कैसे हो। मैं बताती हूँ। जीवन में एक बात हमेशा याद रखना कि धैर्य ही अवलंबन है, धर्म ही सहायक है और ज्ञान तो सर्व समाधान कारण है। कामना, तुम स्वयं को ज्ञान दो। अभी तक तुमसे जितनी भी गलतियां हुई हैं उन सबको भूल जाओ और अपना एक नया जीवन आरंभ करो। हमारा जीवन, हमारी चरित्र और हमारी संगति यदि विश्वसनीय हो तो हम भी विश्वसनीय हो जाते हैं। वो कहते हैं ना, जब तुम आए जगत में जब सो तुम रोए, जब तुम आए जगत में जब सो तुम रोए, कर चलो ऐसी करनी तुम हंसो जग रोए, कर चलो ऐसी करनी तुम हंसो जग रोए। मेरा मन तो प्रसन्न हो गया। आज मुझे अपनी गलती का भान हो चुका है। अब मैं अपना आगामी जीवन धर्म आराधना में ही बिताऊंगी। कामना, गलतियां करना गलत नहीं है। यदि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। कहते हैं ना कि जिस प्रकार बर्तन पर धूल लग जाती है तो बर्तन साफ दिखाई नहीं देते, उसी प्रकार जब तक हमारे जीवन में विषय भोगों की चाह रहती है तब तक हमें जीवन की सभ्यता भासित नहीं होती। हे भगवान, अब मैं ऐसी कभी ना हूँ। मैंने माता पिता का तिरस्कार करके बहुत पाप कमा लिए। आज आप सभी के सामने मैं अपने समस्त पापों का प्रायश्चित करती हूँ और मेरी जैसी सभी बहनों से अनुमोदन करना चाहूंगी कि ये जो विषय भोग और जो भौतिक कार्य हैं जो हमें इतना आकर्षित करते हैं वह हमें कभी सुख नहीं देंगे, वह हमेशा दुख ही देने वाले हैं। चाहे मुझसे पूछो, मैं सदैव एक ही बात कहूंगी कि अपनी संस्कृति और अपना धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है और हमें अपने माता पिता का तिरस्कार कभी नहीं करना चाहिए। कामना के माता पिता को खबर कर देता है और जब कामना के माता पिता आते हैं तो कामना उनके पैरों में गिर जाती है। दुनिया मेरी, पापा मेरे जहां, आप दोनों से प्यारा कोई जरूर कहाँ। इंसाफ करना, ऐ खुदा माफ करना, तुम Make your decision with time. Make your decision with time. Otherwise, time will decide what will happen with you. समय के साथ निर्णय करो, समय के साथ निर्णय करो, नहीं तो समय तुम्हारा निर्णय कर देगा कि आगे करना क्या है, नहीं तो समय आपका निर्णय कर देगा कि करना क्या है। यदि आप हमारी इस प्रस्तुति से कुछ भी शिक्षा हुई हो तो आप हमारे साथ प्रतीक्षा करें। हम सभी आज आप सभी के समक्ष यह प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम कभी भी अपनी माता पिता के आज्ञा के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं करेंगे और ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे हमारे जैन धर्म की विराधना हो और हम ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे समाज में हमारे जैन धर्म की हमारे माता पिता की और हमारी संस्कृति की अप्रभाव न हो। धन्यवाद। संयम की ओढ़ की चुनरिया
द्वारा आपको सिखाने लगे तो बच्चे महान हो जाते हैं, तो बच्चे महान होते हैं। बच्चों से हमारे को शिक्षा मिल रही है इस उम्र में। जब बच्चे सिखाते हैं आपको तो बच्चे मतलब बच्चों के नाम से अगर आपको कुछ मिल रहा है तो बहुत बड़ी बात है। बच्चे महान हैं, बहुत बढ़िया बच्चों। और तो शब्द संतोष जी बोलेंगे तो बच्चों के लिए बोलेंगे। देखा आपने बच्चों का कितना सुंदर तरीके से उन्होंने प्रदर्शन किया है ये नाटक। और इनकी शिक्षा जो है, इनके साथ साथ संस्कार, शिक्षा, इसके साथ साथ माता पिता के साथ कैसे रहना, जीवन कैसे चलाना, ये सारी शिक्षाएं वहाँ दी जाती है। और इन बच्चों पे हमको इतना गर्व है कि मैं अपने शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। नीतू भैया से रिक्वेस्ट करेंगे तो शब्द बोलेंगे। देखिए समय अपनी गति से बढ़ रहा, मैं क्या बोलूं, लेकिन इतना बोलूंगा कि हमारा जो धर्म है और हमारा जो भारत देश है, तो सबसे पहले तो हमें अपने देश को बचाना है या फिर हमें अपने धर्म को बचाना है। लेकिन हमारे भारत देश की सभ्यता और भारत देश की संस्कृति और हमारे धर्म को बचाने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए, धर्म का उत्थान और धर्म को चारों तरफ से प्रभावित करने के लिए ये हमारे कर्म वृक्ष है। और यही हमारे धर्म को बनाएंगे, तो यही अपनी की भावना करेंगे। ये हमारी भावना है, ये हमारी शक्ति है, ये हमारी एनर्जी है, ये हमारी वर्गना है, यही हमारी मार्गना है। और यही हमारे जीवन में धर्म का उत्थान उच्च शिखर पर जाने वाली ये नारी नहीं, ये देवियां है। इन देवियां, ये बच्चे हमारे जीवन के उनके तो खूब प्रलेपित हो, भगवान इनकी खूब कृपा हो, दिन दूने रात चौगने हो। इन सब की शादियां प्रतिष्ठित परिवार में हो और ये सब शादी के बाद भगवान के माता पिता बने और सब झूले हीरे के झूले में झूले। यही मेरी मंगल भावना है।